हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको आप शॉर्ट में SHRM के नाम से भी बोल सकते हो। तो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या SHRM क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और किस तरीके से SHRM डिफरेंट होता है HRM से, तो हम सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो SHRM है ये दोस्तों दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक आपका क्या हो गया दोस्तों, स्ट्रैटेजिक, दूसरा क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू आपका बन गया स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या कि इफेक्टिवली एंड इफिशिएंट मैनर में अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली मैनेज करना, जिससे कि सेट ऑफ गोल्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, यही क्या है दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। लेकिन जब भी हम स्ट्रैटेजिक वर्ड का यूज़ कर देते हैं तो बेसिकली आप स्ट्रैटेजिक वर्ड को इस तरीके से समझो कि हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। केवल एक एचआर के बेसिकली काम क्या क्या होते हैं, एचआर का क्या काम होता है, एचआर के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना, है ना, और कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी बनाना, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना, ये सारे काम किसके होते हैं, एचआर के होते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रैटेजिक वर्ड को यूज़ कर देते हैं तो काम वही सारे होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, एक रणनीति तैयार करके हम उन कामों को करते हैं। केवल एक एचआर अपने कामों तक ही नहीं सीमित रह जाता है कि हमको रिक्रूटमेंट करना है, हमको सिलेक्शन करना है, हमको ट्रेनिंग देना है, हमको सैलरी बनानी, इतने ही काम नहीं रह जाते हैं एचआर के काम ये सारे तो होते हैं, लेकिन किसके साथ में अलाइन हो जाते हैं, स्ट्रैटेजी यानी कि कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके साथ में क्या हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट कि कोई कंपनी है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, तो उसके हिसाब से एचआर डिपार्टमेंट काम करेगा। ये नहीं कि एचआर डिपार्टमेंट आया अपने हिसाब से काम करने लगा, अपने रिक्रूटमेंट कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, एम्प्लॉय रिटेंशन करके रख रहा है, तो वो सारे तो काम ही, लेकिन कंपनी के गोल्स को ध्यान में रखते हुए कि यानी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का क्या गोल है, कंपनी किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही, इन सभी चीज़ों को उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एचआर जो होगा वो काम करेगा। तो यही क्या है दोस्तों, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इससे क्या होता है दोस्तों, स्ट्रैटेजिक जब भी हम वर्ड लगा देते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों, हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। यानी कि एचआर के अंदर हम क्या करते हैं कि एचआरएम के अंदर एक पूरे लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एचआरएम क्या हो गया, एक तरीके से एचआरएम एक काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, एक काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। जबकि एसएचआरएम की हम जब भी बात करते हैं तो दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ एचआरएम। ठीक है, एसएचआरएम इज़ द ब्रांच ऑफ एचआरएम, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो जब भी हम एचआर के जितने भी फंक्शंस होते हैं, एचआर के जितने भी काम होते हैं, उन सभी कामों को कंपनी के गोल्स के साथ में अलाइन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वही क्या मिलकर के बन जाता है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम करके देखते हैं कि यहाँ पर इसका आगे क्या चीज़ बताया गया है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि प्लान ऑफ एक्शंस। ठीक है, प्लान करना, एक्शन करना, किसी चीज़ के जो भी हमने अपने गोल्स बनाए हैं उसका प्लान करना। जैसे हमने कोई भी, मान लो कि हमको इस बार अपने 90% मार्क्स लेकर के आना है अपने एग्जाम के अंदर, तो उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी तैयार करना, रणनीति बनाना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना, यही होता है बेसिकली स्ट्रैटेजी का मतलब। जबकि एचआर का मतलब मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में आप अपने कंपनी की ह्यूमन रिसोर्सेज यानी का एम्प्लॉयज़ को मैनेज करोगे, जिससे सेट ऑफ गोल्स को अचीव किया जा सके। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि यानी कि लिंकिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद द स्ट्रैटेजिक गोल्स, यानी कंपनी के गोल्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो कंपनी के गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपने फंक्शंस को जब भी परफॉर्म करता है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजिक एचआरएम बोल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कंपनी लॉन्ग टर्म तक यानी लॉन्ग टर्म उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, और साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम एक सेंटर पार्ट की बात करें तो सेंटर पॉइंट ये होता है कि केवल
HRM जो होता है, HRM किसके ऊपर फोकस करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करता है। लेकिन जब भी हम SHRM की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ ही साथ में, यानी कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके ऊपर फोकस करने के साथ ही साथ में कंपनी के गोल्स को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, कंपनी के जो भी गोल्स हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब होता है SHRM इज़ टू बी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नॉट ओनली इन द एम्प्लॉयज़, यानी कि केवल एम्प्लॉयज़ की ही प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाना है, कंपनी के पूरे बिजनेस को ओवरऑल तरीके से बढ़ाने की जब भी बात करी जाती है एम्प्लॉयज़ के साथ ही साथ में, तो वहाँ पर हम स्ट्रेटजिक HRM को हम बोल सकते हैं। आई होप दोस्तों इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका क्या नीड, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली SHRM का हम यूज़ क्या क्यों करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म फोकस्ड होता है, यानी कि हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, अगर सपोज हम अगर ऐसी सोच रख करके रिक्रूटमेंट करेंगे कि अभी हमको केवल काम चलाना है, ऐसे ही कुछ बंदों को हायर कर लो, तो हम में भी हमारा जो भी बिजनेस का फोकस है वो हम थोड़े दिन में हम फ्लॉप हो जाएगा हमारा बिजनेस। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे कि नहीं, हमने किसी बंदे को हायर किया, उसकी ट्रेनिंग उस तरीके से दे रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको रिटेन करके रख रहे हैं अच्छे एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस हैं। और जब लॉन्ग टर्म की बात होती है तो वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को ही मिलती है, इससे इनोवेशन भी बढ़ता है, इससे आप अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बार बार हर दिन आपके कि हर 6 महीने में, हर साल भर में एक आप नए बंदे को हायर कर रहे हो, उसके बाद में उसको फिर से छोड़ करके चला जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत ही बढ़ती है। तो कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है SHRM की हेल्प से। ठीक है, और इससे परफॉर्मेंस को भी मेजरमेंट किया जा सकता है, लोगों की परफॉर्मेंस को देखा जा सकता है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से डिसीजंस लिए जा सकते हैं, और उनको रिटेन करके, यानी कि अच्छे एम्प्लॉयज़ को आप रिटेन करके रखोगे, जो एवरेज एम्प्लॉयज़ होंगे उनको आप क्या करोगे, उनको और भी ज़्यादा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनको दोगे, और जो बहुत ही एकदम बेकार से एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको आप बार बार ट्रेनिंग दे करके हार चुके हो, फिर भी उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, तो उनको फायर करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, नीड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना, वर्क कल्चर को बेटर करना, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ करना, केवल कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ही ऊपर ना फोकस करके कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। एम्प्लॉयज़ को तो साथ में लेकर के चलना है, इसके साथ ही साथ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को भी साथ में रख करके बात करना। ठीक है, तो यही क्या होते हैं, नीड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक बैरियर्स भी हो सकते हैं, यानी कि अगर हम जब भी स्ट्रैटेजिक HRM की बात करते हैं, SHRM की बात करते हैं, तो उसमें कुछ एक बैरियर्स भी हो सकते हैं। हर कंपनी के अंदर आपको SHRM नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो सकते हैं, लेबर यूनियंस हो सकते हैं। लेबर यूनियन का मतलब समझ रहे हो कि उनकी कहीं ना कहीं एक यूनिटी बनी होती है, जो कि कहीं स्ट्राइक कर देगी, कहीं कुछ कर देगी, यानी कि अगर उनके मन मुताबिक काम ना करो तो वो काम करना बंद कर देंगे, या फिर प्रोडक्टिविटी कंपनी को लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस कंपनी के लेबर यूनियंस होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि स्ट्रैटेजिक HRM को नहीं अडॉप्ट कर पा रही। दूसरा आपका क्या होता है कि HR प्रैक्टिसेस बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, इसकी वजह से SHRM को नहीं अडॉप्ट किया जा सकता है कंपनी के अंदर। तीसरा आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म की लोगों की मेंटालिटी होती है, लोगों की ये सोच होती है कि अभी हमको काम चलाना है, फिर आगे काम बाद में देखेंगे। लोग लॉन्ग टर्म यानी बड़ी सोच को रख करके आगे नहीं बढ़ पाते कि हमको आगे तक बिजनेस रन करना है, तो इस वजह से भी SHRM को अडॉप्ट करने में लोगों को दिक्कत होती है, ये भी एक काफ़ी बड़ा बैरियर। देन फोर्थ आता है आपका लैक ऑफ अप्रिशिएशन, यानी कि लोगों को सराहना नहीं मिलती है, लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों का मोरल, कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन होता है। तो ये कुछ एक बैरियर्स थे स्ट्रैटेजिक HRM के। ठीक है, अब हम आउटकम्स की बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक HRM जो होता है वो किस तरीके से, उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, इससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ सकता है, और साथ ही साथ में शेयर होल्डर्स की वैल्यू, कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ सकती है, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ हो सकती है। तो यही सब बेसिकली हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे SHRM और आपके ट्रेडिशनल HRM में क्या चीज़ का डिफरेंस है, इस चीज़ को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही हम लोगों ने बात करी स्ट्रैटेजिक HRM के बारे में। आई होप दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, PPT PDF अगर आपको चाहिए तो
व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूज़न डाउट होता है तो आप फिर से देख सकते हो पीछे बैक करके वीडियो को, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।